अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 44 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन और इसके साथ साथ एरो फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं फंक्शन में और फिर हमारे पास जो स्क्रिप्ट में। तो इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि हर एक कंसेप्ट को आप सीख सके और समझ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 44 है और इसका जो टॉपिक है वो एक हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन है और एक हमारे पास एरो फंक्शन है। ये दोनों लेक्चर हम पढ़ेंगे, ये दोनों कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर नंबर 44 के अंदर। तो ये हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन है जावास्क्रिप्ट में। अब फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास होता क्या है पहले हम समझेंगे, फिर इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अ फंक्शन स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल। तो आप लोग को पता है एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन हमारे पास वो होता है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में हमारे पास मेनली हमने सुना है कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2x फॉर एग्जांपल होता था 2x + 3 = फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 0। तो इसको हम क्या बोलते थे कि ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। तो उसी तरह का कंसेप्ट ये यहाँ पर भी फंक्शन में भी है कि नॉर्मली हम फंक्शन, अगर इससे पहले वीडियो आपने देखी होगी या फिर आपने फंक्शन को पढ़ा होगा, तो फंक्शन सिर्फ हम इस तरह क्रिएट करते हैं कि फंक्शन जो कि कीवर्ड है फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए, और फिर उसके साथ साथ फंक्शन का नेम जो कि कोई भी नेम आप रख सकते हैं, और फिर पेरेंथेसिस। यह इस तरह हमारे पास फंक्शन क्रिएट होता था। लेकिन जो फंक्शन एक्सप्रेशन का कंसेप्ट ये है कि आपने फंक्शन बना लिया, यहाँ तक हमने अभी यहाँ तक आपने फंक्शन बना लिया। अब इसी फंक्शन को आपने एक वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पर ये भी बता रहा है अ फंक्शन स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास अब स्टोर होगा ग्रीट वेरिएबल के अंदर हमारे पास स्टोर होगा। तो ये भी यही बता रहा है। अब हम जब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन कीवर्ड हमारे पास है। अब उसके लिए मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई किसी भी नाम से मैं बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, और फिर हमारे पास पेरेंथेसिस। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फंक्शन डिफिनीशन होगी। ये हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन है। अगर आप फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनीशन और फंक्शन कॉल को नहीं समझ रहे तो ऐसे पहली वीडियो में हमारे पास वो लेक्चर नंबर 43 में मैंने सब कुछ समझा दिया है, तो खबर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं, जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फंक्शन एक्सप्रेशन, जस्ट मैंने एक स्ट्रिंग लिख लिया फंक्शन एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर आप इस तरह भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लेट a = और इसमें मैं फॉर एग्जांपल 5 को स्टोर करता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 को स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर आप इसको भी क्या करो, इसको भी डिस्प्ले कर लो console.log, और इसके अंदर आप a को दे दो। तो यहाँ पर मैंने एक को दे दिया जो कि हमारे पास डिस्प्ले हो गई। ये अब हमने फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन को नॉर्मली हम कॉल करते हैं इस तरह कि एक्सप्रेशन को मैंने कॉल कर दिया, और फिर जब हम रन करते हैं तो यहाँ से, तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन जो कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया है, और फिर हमने एक वेरिएबल लिया है a के नाम से, और उसमें हमने 5 को स्टोर किया है जो कि फिर हमने डिस्प्ले भी किया है, और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले भी हुआ है। तो यहाँ तक तो हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है कि जो हम फंक्शन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने फंक्शन बनाया, और फिर हमने फंक्शन में कुछ एक वैल्यू और उसके साथ साथ एक स्ट्रिंग को हमने डिस्प्ले किया, और फिर हमने फंक्शन कॉल, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है फंक्शन एक्सप्रेशन का कंसेप्ट। फंक्शन एक्सप्रेशन ये कहता है कि इस फंक्शन को आप किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ x के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें जितना भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, इस x वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। अब इसकी हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं होगी
और सिर्फ हम कॉल कर देंगे तो x को मैं यहाँ पर दे दूंगा और इस तरह मैं कॉल कर दूंगा फंक्शन, जो कि पेरेंथेसिस हमारे पास डिनोट करते हैं कि हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो सेम काम हमारे पास करेगा ये। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम ही रिज़ल्ट आया है। जिस तरह हमारे पास यहाँ से आया था, यहाँ से हमारे पास आया था जब हमने कॉल किया था एक्सप्रेशन फंक्शन को एक एक्स वेरिएबल से पहले, जब हमने एक्स वेरिएबल को नहीं बनाया था। तो उसको जब हमने एक्सप्रेशन को कॉल किया था, एक्सप्रेशन फंक्शन को यहाँ से हमने कॉल किया था, तो भी हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था। अब जब हमने इसको कमेंट कर लिया और हमने फंक्शन एक्सप्रेशन का कंसेप्ट यूज़ किया, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल हम क्रिएट करते थे और सारे फंक्शन को हम उस एक्स या फिर जो भी वेरिएबल आपने बनाया हो उसमें हम स्टोर करते थे। तो उसको जब हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया, हमने यहाँ पर कॉल किया इस एक्स वेरिएबल को, और फिर इसमें हमने फंक्शन जो पेरेंथेसिस है उसको भी हमने लगाया, तो भी हमारे पास ये सेम ही हमारे पास फंक्शन काम करता है, सेम ही हमारे पास काम करता है। तो ये हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन का कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एरो फंक्शन हमारे पास होता है। अगर आपको इसकी समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अब हम आते हैं एरो फंक्शन की तरफ। अब ये भी हमारे पास लेक्चर नंबर 44 है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में करा रहे हैं और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, कि हमारे पास एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। अब हमारे पास एरो फंक्शन होता क्या है? एरो फंक्शन हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये है कि शॉर्ट सिंटेक्स फॉर राइटिंग अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को लिखने का हमारे पास आसान तरीका, शॉर्टेस्ट सिंटेक्स हमारे पास जो होता है उसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन का सिंटेक्स किस तरह होगा, जो कि ये बता रहा है कि शॉर्ट सिंटेक्स होता है। उसका हमारे पास कुछ भी नहीं। इससे पहले जो हमने फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि सारे फंक्शन को हम एक्स वेरिएबल या फिर जो भी आपने वेरिएबल बनाया हो उस वेरिएबल में हम स्टोर कर देते थे और फिर उसको हम कॉल कर देते थे, इस तरह हम कॉल करते थे। अब एरो फंक्शन में हमारे पास एक चीज़ और भी ऐड है कि एरो फंक्शन में हमारे पास फंक्शन का नेम नहीं होता। फंक्शन का हमारे पास नेम नहीं होता, सिर्फ आप पेरेंथेसिस लगाते हैं और एरो, ये जो आपके पास है इसलिए इसको बोलते हैं एरो। तो एरो फंक्शन हमारे पास एरो और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। सिर्फ फ़र्क हमारे पास एरो फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन में ये है कि फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं कि फंक्शन पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन एक्सप्रेशन में हम फंक्शन कीवर्ड को और फिर उसका नाम हम डिफ़ाइन कर देते हैं, ज़रूर हम डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन एरो फंक्शन में ऐसा नहीं है। एरो फंक्शन में हमारे पास फंक्शन कीवर्ड और उसके साथ साथ फंक्शन का नेम हम डिफ़ाइन नहीं करते। सिर्फ ये फ़र्क है, ये आपने ज़रूर नोट करना है, ये आपने क्या करना है, ज़रूर नोट करना है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये आपने पेरेंथेसिस लगाना है और फिर एरो और फिर कर्ली ब्रेसेस और जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख ले, आप इसके अंदर जो भी डिस्प्ले करना चाहते हो। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को जो हमने बनाया है इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। अब इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जो भी वेरिएबल आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। अब हम जब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ प्रैक्टिकल की तरफ ताकि हम एक एग्जांपल कर सकें। अब यहाँ पर हमने एरो फंक्शन के लिए मैंने अभी बताया पेरेंथेसिस लगाना है और फिर उसके बाद एरो लगाना है और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे तो हमें क्या होगा, वो हमारे पास जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि एरो फंक्शन, जो कि एक स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग लिख लिया। जो भी आप लिखना चाहते हो इसके अंदर आप लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को फॉर एग्जांपल डिफाइन करता हूँ, लेट z इक्वल टू यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ 2.5। तो यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया। अब इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ console.log और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करता हूँ z वेरिएबल को। तो ये मैंने यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। एक हमारे पास एरो फंक्शन डिस्प्ले होगा कंसोल पर और एक हमारे पास z वेरिएबल डिस्प्ले होगा जिसमें हमारे पास 2.4 की वैल्यू हमारे पास स्टोर है। अब यहाँ तक तो हमारे पास एरो फंक्शन को हमने डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था फंक्शन एक्सप्रेशन का, उसको भी तो हमने यूज़ करना है, उसको हम ज़रूर यूज़ करेंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो उसमें जब हमारे पास फंक्शन स्टोर होगा तो यहाँ पर कांस्ट और उसके बाद जो भी आप बनाना चाहते हो किसी भी नाम से एक वेरिएबल, तो फॉर एग्जांपल एरो के नाम से मैंने बना लिया। तो अब जितना भी हमारे पास ये एरो फंक्शन होगा ये हमारे पास एरो वेरिएबल में आ जाएगा। अब उसको हम कॉल कर लेंगे, एरो के नाम से हमारे पास वेरिएबल है तो इसको मैंने कॉल कर लिया
और अब जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ से, तो मैंने रन कर दी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो फंक्शन हमारे पास काम कर रहा है, क्योंकि हमने इस एरो फंक्शन के अंदर हमने एक हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया, एरो फंक्शन ये नाम से हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया जो कि डिस्प्ले हुआ है, और एक हमने z वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 2.4 को स्टोर किया और उसको भी हमने डिस्प्ले के लिए किया था, जो कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले भी हुआ है। तो इस तरह हमारे पास एरो फंक्शन काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे इन दोनों कंसेप्ट को, फंक्शन एक्सप्रेशन को, एरो फंक्शन को, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कहाँ पर आपको इशू है, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी इशू हो तो आप, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।